भी बोला, रविंदर सिंह जी के पास मैं जाऊंगा इसका जवाब लेने के लिए। समाजवादी पार्टी क्या मुद्दों से डेविएट हो गई है? विकास का मुद्दा नहीं है, सामाजिक जो विषय हैं उन पर बात नहीं हो रही है। 27 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जो सवर्ण अपराधी हैं उनके पैरों में गोली नहीं लगती, दलित पिछड़ा ओबीसी जो अपराधी हैं उनके पैरों में गोली लगती है, उनका इनकाउंटर होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के नेता ने एकदम सीधा बोला कि हमें समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, दरी बिछाने वाले और कम बोलने वाले जो मुसलमान हैं वो समाजवादी पार्टी को चाहिए। ये कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने कहा जिसका पश्चिम यूपी में बड़ा जनाधार है। तो क्या 27 के लिए मुद्दा मिल नहीं रहा है अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को, जो ऐसे मुद्दों पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ऐसे मुद्दों पर बहस हो रही है? नीरज, देखिए अमित जी, मुझे लगता है धर्म आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। और ये आयोजन धार्मिक था, इसमें इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात कि जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई की मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, किसान है, नौजवान है, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा सकते हैं, जिन पे समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। क्योंकि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होता है। वो उसमें दिखाने में नाकाम होते चले जा रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे उठाते, अब आप बताइए, इस तरह के मुद्दे उठाने का कोई ये राजनीति का विषय नहीं है। आप ये देखिए, दोनों पक्ष, पहले आप कथावाचक की तरफ चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए देखिए, तो उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपाने की नीयत से आधार कार्ड, तमाम चीजें ऐसी जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, निश्चित रूप से उन्होंने गलत काम किया। दूसरी बड़ी बात कि जो मैंने पहले कहा, जो आयोजक मंडल द्वारा इस तरह की घटना अमानवीय की गई, कुकृत्य है, जिसको हम कहा सामाजिक आतंकवाद जिसको कह सकते हैं, वो किया गया, तो वो भी निश्चित रूप से गलत है। तो ये जांच करके, इसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। मुझे लगता है तमाम चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है यहां से जारी भी हुए हैं कुछ पत्र, ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना भी चाहिए। तीसरी बड़ी बात कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष है और तमाम चीजें हैं जिन पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, तो ऐसे क्या कारण है कि आप हर जगह पीडीए लेके आ जाते हैं? पीडीए कहां, पीडीए इसमें क्या पीडीए का है, आप बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि इस व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया गया कि अपनी आइडेंटिटी छिपाई गई? क्योंकि आपने जमीनी हकीकत नहीं देखी, आपने जो आपकी पार्टी के लोगों ने बता दिया उस पे आप खड़े हो गए कि साहब यादव, अरे यादव हैं तो क्यों उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई? सबसे बड़ी चीज। जवाब ले लेते हैं। धार्मिक आयोजन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं। जो जनता की बात नहीं करेगा, जनता उसके साथ नहीं जाएगी। आपने केवल इसलिए लोकसभा का चुनाव, आपने सीटें 37 पाई, ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी दम पे आई। आप गठबंधन थे, इंडिया गठबंधन की दम पे चुनाव लड़े थे आप, और निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो संविधान की किताब दिखाई, वो आपका, उनका साथ मिला और आप सीट पा गए। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में होती रहती हैं, लेकिन इसको आप अपनी तरफ सिरे ले जाए, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, नीरज बेरे। रविंद्र